मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियों को बढ़ा रही हैं। बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी सीटों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन क्षेत्रों का दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। हालांकि सीधी पेशाब कांड से बीजेपी बैकफुट पर जरूर है, परेशानी में जरूर है। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी मिशन 47 पर काम कर रही है। मिशन 47 का मतलब मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटें, जिन पर बड़ी जीत सत्ता के द्वार खोलती है। कांग्रेस ने इन सीटों पर जीत के लिए राहुल गांधी की सभाएं भी प्लान की हैं, बहुत सारी तैयारियां कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे प्रदेश की सियासत में आदिवासी गेम चेंजर की तरह दिखाई पड़ेंगे। प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोटर अब तक गेम चेंजर साबित होते रहे हैं, इतिहास यही कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी ने आदिवासियों के बीच काम करके 2003 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। इसके बाद 2008-2013 में आदिवासियों को साथ कर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 2018 में आदिवासी वोट कांग्रेस की तरफ झुका। इसके चलते 15 साल बाद बीजेपी की सरकार चली गई। प्रदेश के आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से कांग्रेस को 30 और भाजपा को 16 सीटें मिली। इन 47 सीटों को मिलाकर करीब 90 सीटों पर आदिवासी वोटर प्रभाव रखते हैं। प्रदेश की करीब 22% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और इस वर्ग के वोटर सरकार बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका में है। इसके बाद से दोनों ही पार्टियां आदिवासी वोटर्स को साधने में दिखाई पड़ रही हैं, या यूं कहें कि साधने जुट गई। 21 जुलाई को प्रियंका गांधी की ग्वालियर में सभा के बाद अगस्त में राहुल गांधी की धार के सरदारपुर और शहडोल में बड़ी सभाएं करने का आयोजन कांग्रेस कर रही है। इन सभाओं के माध्यम से कांग्रेस आदिवासी वोटरों को साधना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस आदिवासी वोटर्स को लुभाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। आदिवासियों के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सीधी पेशाब कांड समेत आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दे को सदन में भी जोरों शोर से उठाया जा रहा है। इसके विरोध को लेकर आदिवासी स्वाभिमान यात्रा भी कांग्रेस निकाल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीधी की घटना के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी खुद को आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी बताने में इसके बाद जुटी हुई है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने जरूर की, लेकिन बैकफुट पर बीजेपी इस मुद्दे पर नजर आती है। बीजेपी प्रतिनिधि के आदिवासी के रूप में पेशाब करने का वीडियो वायरल होने से भाजपा की परेशानी बढ़ी है और आदिवासी वोट बैंक छिटकने का डर भी है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित को घर बुलाया था, उसके पैर धुले थे। तस्वीरें, वीडियोस हमने आपको दिखाया था। आरोपी जो प्रवेश शुक्ला है, उसके घर पर बुलडोजर तक चलाया गया। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स को साधने पर फोकस बढ़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व की शुरुआत आदिवासी जिले धार के कुछी से करने वाले हैं। सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी 2 साल से तैयारी कर रही थी और उसमें यह सीधी का कांड हो गया। प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी पिछले 2 साल से आदिवासियों को साधने में जुटी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल में आदिवासियों के साथ संवाद करके बड़ा संदेश भी दिया था। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां वो भोजन भी करते दिखाई पड़े थे। रानी दुर्गावती की शहादत दिवस पर गौरव यात्रा भी निकाली गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत करने के साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड रानी कमलापति के नाम पर रख दिया। प्रदेश सरकार कई सारे नियम लागू करने के साथ ही योजनाओं को भी अब सामने रख रही है। अब समझिए कि आदिवासियों ने किस तरीके से समीकरण बदला है। 2003 विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 41 सीटें रिजर्व थी। इसमें से भाजपा ने 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटें जीती। वहीं 2008 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 47 हो गई और इसमें बीजेपी के हिस्से आई 29 सीटें, कांग्रेस की सीट 17 पहुंची। 2013 वो साल था जब 47 सीटों में से बीजेपी के खेमे में आई 31 सीटें और कांग्रेस 15 पर पहुंच गई। 18 वो साल था जिसमें कि 30 सीटें कांग्रेस ने जीती और बीजेपी के खेमे में 16 सीटें आई। और तभी 15 साल बाद मध्य प्रदेश से बीजेपी की सरकार गई और यह बताया जाने लगा कि आदिवासी नाराज हैं और इसी को लेकर बीजेपी पिछले 2 साल से लगातार आदिवासियों को साधने, मनाने, जुटाने में लगी हुई है। और इस बीच सीधी पेशाब कांड ने निश्चित ही बीजेपी को इस मुद्दे पर बैकफुट में लाने का जो एक माहौल है वो बना दिया है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए लगातार शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम लगी हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर।
अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।